आगे बढ़ते हैं, बीईएल का जिक्र करते हैं। बीईएल पे आपको बता दें कि आज काफ़ी शानदार तेज़ी है, टेक्निकल चार्ट्स पर भी अब ये मजबूती वो आती हुई दिखाई दे रही है। शेयर जो है अपने हाई से करीब 24% फिसलने के बाद अब अपने सपोर्ट से जो है अपने सपोर्ट लेवल के आसपास जो है वो भरोसा यहाँ पर दिखाता हुआ 50 दिन के आरएसआई के ऊपर निकलने के बाद से शेयर के अंदर एक बुलिश ट्रेंड जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है बीईएल के अंदर। और आज अगर हम देखें तो करीब 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी थी जब हमने खबर बनाई थी, लेकिन अब 4.5% से ज़्यादा की तेज़ी और 300 का लेवल टेस्ट कर चुका है बीईएल का शेयर। सर, इस पे आपने थोड़ा सा जिक्र किया था, लेकिन चार्ट्स पे क्या यहाँ पर कोई बुलिश ट्रेंड आपको भी दिखाई दे रहा है? आप कैसे पढ़ पा रहे हैं इन चार्ट्स को और फंडामेंटली कैसे दिखाई दे रही है कंपनी बीईएल? जी, तो देखिए फंडामेंटल रिजल्ट तो बहुत बढ़िया आए थे, बहुत पसंद आया था रिजल्ट, और मैंने फ्यूचर्स में कॉल भी दिया था। तो देखिए बढ़िया चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि ऊपर के भी टारगेट 330 के टारगेट भी आते हुए दिखेंगे। तो मुझे लगता है बिल्कुल इसको, बिल्कुल अगर किसी के पास है तो बिल्कुल होल्ड करे, और अगर कोई नई फ्रेश एंट्री करना चाहता है तो थोड़ा लेट हो गया है तो, लेकिन इवन देन थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए आप। बेस इसका वही 265 267 के आसपास बना हुआ है। अब जो नया बेस बन रहा है 280 284 के पास है। तो कोई बहुत एग्रेसिवली बाय करना चाहे तो 280 के पास बड़ा नया डिमांड जोन बनता है, तो उसको अपना जो है स्टॉप लॉस तो नहीं कहूंगा, लेकिन वहां पर आप अपना बेस मान करके चलिए कि उसके नीचे किसके तभी आप बेचिए। मुझे लगता है 330 के टारगेट तो बहुत क्लियरली विजिबल है यहाँ पर। हमारे जो कॉन्वर्सेशन थे मज़गांव डॉक के सीएमडी के साथ, तो इस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। जरा टेक्निकल चार्ट देख के बताइए कि स्टॉक कैसा नजर आ रहा है। शायद पिछले 2 महीने में एक मोटा साइडवेज कंसोलिडेशन तो हो रहा है, यहां से कहीं बाहर ब्रेकआउट जाने के कोई चांसेस है या थोड़ा साइडवेज ही दिख रहा है? बिल्कुल अंश, देखिए यहाँ पे एक ठीक ठाक करेक्शन देखने को मिली है। जिस तरीके से हम देख रहे थे क्रॉस आपके डिफेंस रिलेटेड काउंटर्स जहाँ पे कि एक करेक्टिव टोन था, तो यहाँ पे भी एक ठीक ठाक करेक्शन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। 5750 के लेवल से लेकर करीब 4200 रादर उससे नीचे भी हम गए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में एक पॉसिबिलिटी है एक रीबाउंड की, कंसिडरिंग कि एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म हुआ है 100 EMA के पास, और कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम्स ड्राई हो गए हैं वो ये दिखा रहे हैं कि सेलर्स बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो पॉसिबिलिटी एक रीबाउंड की डेफिनेटली है। करीब 4800 4850 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है कि इस रिकवरी में आपको देखने को मिल जाए। 4000 बेसिकली आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपके पास कोई भी लॉन्ग पोजीशन है फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। तो यहाँ पे रिबाउंड के चांसेस है। 4000 रुपए का नीचे की तरफ स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं, ऊपर की तरफ 4800 के आसपास ये स्टॉक जा सकता है। स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स में लुक एट HAL एट डे हाई। HAL क्रिटिकल है। HAL को देखिए जरा प्लीज एक बार। HAL एट 4443 कल का सुपर स्विंग डिफेंस में दिया था BEL ने। HAL अपने अब इसके जो 2 लास्ट एवरेजेस अलाइंड हैं 100 और 50 वही है करीब करीब मेरे ख्याल से 4480 की रेंज में। आशीष भाईती जी, लास्ट 2 इंस्टेंसेस में यानी अगस्त 2024 और उससे पहले मतलब उसके बाद आई थिंक मिड ऑफ अक्टूबर अटेम्प्ट लिया लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया। ये थर्ड है। आपका व्यू इस वक्त HAL पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ? जी वीरेंद्र जी, एक अच्छा कैंडिडेट है रिवर्सल प्ले करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस इसमें देखने मिली थी। दोनों HAL एंड BEL और दोनों ही बार बार रडार में आ रहे हैं, क्योंकि बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे अब अच्छा बन रहा है। स्टॉक कल भी एक अच्छे मोमेंटम में था और आज वापस फॉलो थ्रू बाइंग काफ़ी इंटरेस्ट अच्छी बनी हुई है इसमें। यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 4360 4360 का करीब का एक SL मेंटेन करे। हमें लग रहा है इसमें जिस आपका मोमेंटम बन रहा है इसमें 4600 और 4650 तक का मोमेंटम इसमें देखने मिल सकता है। चलिए अब आप कोचिन शिपयार्ड 111 शेयर है एट द रेट 2549, और दूसरा है BDL भारत डायनामिक्स, तो इसमें 125 शेयर्स है एट द रेट 1530। ठीक है। कोचिन शिपयार्ड में तो आपको थोड़ा 40% का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। BDL का आपने बताया 1530 का लेवल, राइट? यस, दोनों में फंस गया हूँ। तो क्या एवरेज कर सकता हूँ इस लेवल पे, या बॉटम अगर बन गया हो तो क्यों, और कब तक ये भाव आ सकते हैं मेरे? बिल्कुल। आपके पास कोई समय सीमा है क्या? होल्ड कर सकते हैं आगे भी ज़्यादा टाइम? 1 ईयर 2 ईयर 1 ईयर 2 ईयर। ठीक है स्नेहा जी,
इनकी खरीदारी है कोचिन शिपयार्ड पर और भारत डायनेमिक्स पर, दोनों पे ही इन्हें अराउंड 30-40% का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। क्या यहाँ पर इतना नुकसान होने के बाद थोड़ा एवरेज कर सकते हैं, कहीं एवरेज करके और नुकसान ना हो जाए? तो यहाँ पर एक स्टिक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए कि नीचे कहाँ पे रखना चाहिए अगर नीचे जाए तो वहां पे एग्जिट कर लें। अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काउंटर में अगर आप उसके वीकली चार्ट देखें या मंथली चार्ट देखें, जो ये अपमूव है उसका एग्जैक्टली 61% रिट्रेसमेंट के आसपास से काउंटर थोड़ा सा रिकवरी दिखा रहा है। मेरा मानना है यहाँ पे इट इज वेरी, यहाँ पे जो अपमूव आई है ये एटलीस्ट सस्टेन होती है अगर 17, 20, 25 के ऊपर, तो इसमें जो मोमेंटम है वो फिर से आ सकता है। अगर किसी के लॉन्ग्स है और उन्होंने होल्ड किया है इतने समय, तो आई थिंक एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1340 का रहना चाहिए। 1340 के नीचे जाता है तो होल्ड ना करें, बट अभी जिस तरह की अपमूव आई है और जिस तरह की ओवरऑल मार्केट में सेलिंग हो चुकी है उस हिसाब से, और स्पेशली इस काउंटर का चार्ट स्ट्रक्चर देख के मेरा मानना है करके कि होल्ड किया जा सकता है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1340।